इस अध्याय में हम कुंडली के विभिन्न भावों के बारे में बताएंगे। किसी भी लग्न कुंडली में लग्न स्थान से व्यय स्थान तक 12 खाने होते हैं। इन्हीं 12 खानों को भाव कहते हैं। इस प्रकार किसी भी लग्न कुंडली में 12 भाव ही होते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाए गए चार्ट में लिखे हुए हैं। इन सभी भावों से जातक के जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के बारे में बताया जाता है। पहला भाव लग्न कहलाता है। इससे शरीर, मुख, नेत्र, रूप, रंग के बारे में बताया जाता है। दूसरा धन भाव द्रव्य, ससुराल पक्ष, परिवार का होता है। तीसरा पराक्रम, बहन भाई का होता है। चौथा सुख, माँ, प्रॉपर्टी, ससुर, वाहन का होता है। पांचवा भाव संतान, पुत्र, पुत्री, शिक्षा का होता है। छठा भाव शत्रु, रोग, मामा, मौसी का होता है। सातवां पति पत्नी, विवाह, साझेदारी का होता है। आठवां भाव बीमारी या मृत्यु का होता है। नौवां भाव भाग्य, धर्म, यात्रा, बहनोई का होता है। 10वां भाव कर्म, राज्य का काम, राजयोग, सरकारी नौकरी, पिता, व्यवसाय, सास का होता है। 11वां भाव लाभ, यश, मित्र, दामाद, सम्मान का होता है। 12वां भाव व्यय, हानि, अपमान का होता है। ऊपर बताए गए 12 भावों में जो अंक या नंबर लिखा होता है वो राशि का होता है। जैसे ऊपर के चार्ट में 1 अंक लिखा है तो मेष लग्न हुआ। इसी प्रकार 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन राशि का अंक होता है। अब हम आपको बताते हैं भावेश क्या होता है। जन्म कुंडली में जिस भाव में जो राशि है उसके स्वामी को भावेश कहते हैं। जैसे पहले भाव में 1 अंक लिखा है तो इस अंक की राशि मेष होने के कारण इनके स्वामी मंगल हुए और वो लग्नेश या प्रथमेश कहलाते हैं। इसी प्रकार धन भाव के स्वामी को धनेश या द्वितीयेश कहते हैं। इस कुंडली में यहाँ 2 अंक लिखा है जिसका अर्थ है धनेश। वृष राशि के स्वामी शुक्र रहेंगे। जन्म कुंडली बनाना और पहले से बनी हुई कुंडली को फिर से देखना हम पिछले 2 चैप्टर में बता चुके हैं। जन्म कुंडली में सभी भावों के स्वामी के बारे में अधिक जानकारी के लिए पहले से ही सेव की हुई एक कुंडली हम खोल लेते हैं, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। अगर आपने अपनी कुंडली बना रखी है तो उसे खोल लीजिए। अभी आपको सिर्फ लग्न कुंडली ही खोलनी है। नीचे सभी भावों के स्वामी ग्रह जिन्हें हम भावेश कहते हैं उनके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार मैंने ये टेबल बनाई है उसी तरह से आपको भी एक टेबल बनानी है जिसमें सभी 12 भावों के सामने विभिन्न भावों में लिखे हुए अंकों को लिखना है। अब तीसरे कॉलम में जो हमने अंक बताए हैं उनके अनुसार राशियों के नाम लिख लें। अब चौथे कॉलम में सभी राशियों के स्वामियों के नाम लिख लें। विभिन्न राशियों के स्वामियों के बारे में पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में दिखाए गए चार्ट से देखकर लिख लें। 5वें कॉलम में भावेश की कुंडली में स्थिति लिखनी है। भावेश कौन से भाव में है तथा किस ग्रह के साथ है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर भावेश स्वग्रही है और उच्च स्थान पर है तो सबसे अच्छी स्थिति समझी जाती है। अगर भावेश नीच राशि में स्थित है तो उनको ज्योतिषियों के बताए अनुसार उपाय करना पड़ता है, जिसमें मंत्रों का जाप श्रेष्ठ है। और अगर मंत्र जाप करने से भी कोई समस्या का हल नहीं होता है तो ग्रह शांति करने के लिए हवन करवाना जरूरी पड़ता है। और सभी नवग्रहों के साथ नीच राशि में स्थित उस ग्रह के लिए भी ज़्यादा संख्या में जाप करना पड़ता है या आहुति देनी पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी दी जा रही है। आगे की वीडियो में सभी ग्रहों का मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताएंगे तथा सभी ग्रहों की विभिन्न राशियों पर दृष्टिगत प्रभावों के बारे में भी बताएंगे, जिससे अपने भविष्य के जीवन काल में घटित होने वाली घटनाओं के समय का पता चल पाएगा। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।